नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर में। आज हम आ चुके हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुखर्जी नगर बेसिकली फेमस है यूपीएससी के लिए। और यूपीएससी करने के बाद कोई भी एस्पिरेंट डीएम या एसडीएम बनता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक और दुनिया है जिसे हम जुडिशरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन करिए कोई भी देश की फंक्शनैलिटी कैसी होगी अगर उसमें लॉ नाम का चीज़ ना रहे तो। जुडिशरी करने के बाद कोई भी एस्पिरेंट जो है जज बनता है। इसीलिए आप लोगों के मेल और कमेंट के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम आ गए हैं भारत के सबसे अच्छे और बच्चों के सबसे मनपसंद कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम है सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी में। अब आइए हम करते हैं सर से बातचीत और जानते हैं इनके और इनके इंस्टीट्यूट के बारे में। हेलो सर, आप अपने और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी में, और शुक्रिया आप लोग यहाँ आए। आप लोगों ने हमें इस तरीके का समझा कि हम आपके बच्चों की कुछ मदद कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है इस प्रो मेंटोर्स की वीडियो में। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको लॉ के बारे में और जुडिशरी के बारे में एक अच्छा आइडिया दे सकूँ, ताकि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप बिंदास अपनी तैयारी शुरू कर पाओ। तो मेरा नाम है अमल और मैं एक एकेडमिक मेंटोर हूँ सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी में। यहाँ पर हम लोग लॉ एंट्रेंस और जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं। तो लॉ एंट्रेंसेस में तो हम लोग सारे ही एस्पेक्ट को कवर करते हैं, चाहे वो 5 ईयर लॉ हो या 3 ईयर या फिर मास्टर्स ही क्यों ना हो। और जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी में भी हम लोग दोनों ही मीडियम्स को केटर करते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। अब बात आती है कौन कौन से स्टेट्स के लिए हम स्पेशलाइज्ड है, तो हम लोग सारे ही स्टेट्स के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, क्योंकि मुखर्जी नगर जैसी जगह पर ऑल अक्रॉस द नेशन बहुत से बच्चे आते हैं। तो शायद अगर कोई केरला से आ रहा है तो कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है। तो हम लोगों की टीम इस तरीके से तैयार करी गई है, हम लोगों ने अपने करिकुलम्स को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि हम उन सारे बच्चों को उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए तैयार कर सके। देखो, जब हम बात करते हैं तैयारी की, तो तैयारी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेंटोरशिप और साथ ही में गाइडेंस। तो वो चीज़ सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी को सबसे अलग कर देती है। तो ये रहेगा मेरा और हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में एक छोटा सा परिचय। सर, आपके इंस्टीट्यूट का बेसिक एम क्या है? देखो, हमारे इंस्टीट्यूट का बेसिक एम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूट्स को, तो मुझे ऐसा लगता है एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रेडिशनल। जो चल रहा है उसको ही चलने देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है हम लोग एजुकेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्रिएट कर सके, ताकि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए और उनको कभी सोचना ना पड़े कि उनको पढ़ना है। मतलब नोबडी शुड थिंक ऑफ लर्निंग एज अ टास्क और अ जॉब। पढ़ाई बहुत मज़े में होती है। तुम बैठते हो, तुम किताब खोलते हो और सब याद होने लग जाता है, क्योंकि तुम्हें वो इस तरीके से दिया गया है कि तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना। तो बस हमारी कोशिश है कि वो जो ट्रेडिशनल मेथड है ना पढ़ाने का, हम उसे थोड़ा बदल सकें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के साथ बहुत लंबे समय तक चीज़ों को रिटेन करना। और जैसे हम लॉ जुडिशरी की बात करते हैं या लॉ एंट्रेंसेस की ही बात करते हैं, तो लॉ एंट्रेंस में बच्चे लॉ पढ़ते हैं तो उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। जुडिशरी में वो लोग सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ लेते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस रिटेंशन में जो प्रॉब्लम है ना, हम लोग अपने इस बाय ट्राइंग टू बीट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीशेप दैट प्राइमरीली। और सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है, हम ना इन चीज़ों को एक्सेसिबल क्रिएट करना चाहते हैं। और एक्सेसिबिलिटी में एक और चीज़ जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस करते हैं वो है हमारी इंटरैक्टिव क्लासेस, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम पढ़ने के लिए पहुंचते हैं वो क्लासेस में ही मिलता है। और अगर वहां पर हम लोगों ने उस चीज़ को ठीक कर दिया तो एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि किताबें पढ़कर कुछ नहीं होना जब तक आपको वो चीज़ें समझना है। तो दैट इज़ हाउ वी आर डूइंग इट डिफरेंटली। जी सर, यहाँ पे आने से पहले मैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से भी मिला जी। वहाँ पे मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्ड उनको मिला। आखिर आप ऐसा दूसरे कोचिंग से क्या डिफरेंट करते हैं जो उन्हें इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रखता है? देखो, ऐसा क्यों रहता है, तो बहुत बढ़िया जवाब है और बहुत सिंपल जवाब है। क्योंकि हमारे बच्चों को ना प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर मेंटोरशिप मिलता है, प्रॉपर असिस्टेंस मिलती है, जो उन्हें इतना एम्पावर्ड फील करा देती है कि उनके सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनका मोरल कम कर सकती है। देखो, होता क्या है, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो तैयारी करते हुए मैंने तैयारी कर ली क्योंकि मैंने सुना है जुडिशरी एक बड़ी अच्छी चीज़ है और मुझे भी जज बनना चाहिए, लेकिन मुझे ना आगे नहीं पता क्या करना है।
मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए, अगर मैं ये दूंगा तो जो मेरे को देना मैं वो नहीं दे पाऊंगा, मतलब व्हाट इज द राइट स्टेप। तो वो जो गाइडेंस बच्चों को मिलती है, वो जो मेंटोरशिप बच्चों के पास होता है कि सर मेरा टेस्ट हुआ है बट मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, मैंने 10 मॉक लगाए हैं लेकिन मेरा स्कोर 90 से ऊपर नहीं जा रहा है, वो क्या चीज़ें हैं जिन पर मैं काम करूं, मेरा 60 मिनट्स मेरा पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जब आप अपने बच्चों के उन सवालों का जवाब उनको दे देते हो ना, और उन्हें पता है कि मैं अगर कहीं भी फंसूंगा तो मेरे पास मेरी पूरी टीम है, मेरा पूरा परिवार है जो मेरी मदद करने वाला है, तो एक अलग ही पावर होती है, एक अलग ही माइंडसेट होता है, क्योंकि भाई हमें तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एट लार्ज जब बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें ये नहीं पता उन्हें कौन से स्टेट का एग्जाम कब देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने पर्सनली फेस करी है। I meet so many students on a regular standpoint, and when I meet them, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ कौन से स्टेट्स को टारगेट कर रहे हो, तो वो लोग कहते हैं कि सर मेरे को तो सारे स्टेट्स टारगेट करने हैं, ठीक है सर मेरे को ना सिर्फ क्लैट का एग्जाम देना है, सर मैं ना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम दूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को ना ये समझना है ये छोटे बच्चे हैं जिन्हें गाइडेंस चाहिए, जिन्हें नॉलेज चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द राइट स्टेप फॉरवर्ड। अब मान लो मेरे पास अगर एक 5 ईयर लॉ का बच्चा आता है और मुझे कहता है सर मुझे क्लैट का ही एग्जाम देना है, मुझे NLU में ही जाना है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। बीइंग somebody full of ambition and so strong is not bad, fully determined, but अगर आप अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में डाल दोगे और वो अगर बास्केट गिर जाएगा तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। तो जब आप लॉ एंट्रेंस की तैयारी करते हो, जब आप एक कॉलेज छाट रहे होते हो, तो आपको ना कुछ ऑप्शंस लिमिट करने हैं अपने पास कि हाँ ये 5-6 कॉलेजेस हैं जिनका एग्जाम मैं दूंगा। एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आएगा तो मेरे पास गेंद होनी चाहिए कि भैया अब मेरे को कहाँ जाके क्या गेम खेलनी है, क्योंकि अगर मैंने क्लैट का ही एग्जाम दिया और किसी वजह से मान लो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दैट मीन्स आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शन, मेरा साल गया। वहीं पर अगर मैं क्लैट के साथ एलिट का भी एग्ज़ाम दे दूँ, CUET का भी एग्ज़ाम दे दूँ, मैं और 2-3 एग्जाम्स भर दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है आई हैव एडेड सम मोर ऑप्शंस एंड दीज आर नॉट बैड कॉलेजेस दैट यू आर गोइंग टू गो, बट एंड ऑफ द डे यू हैव द चॉइस। मान लो मेरे को NLU हैदराबाद मिल रहा है, साथ ही में मेरे को ना NLU दिल्ली भी मिल रहा है और साथ ही मेरे को बनारस हिंदू भी मिल रहा है। अब मेरे पास चॉइस है कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन वही चीज़ जब हम जुडिशरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, वहाँ पर अगर बच्चा क्या कहे सर मेरे को दिल्ली का भी एग्जाम देना है, हरियाणा का भी देना है और यूपी का भी देना है, तो वहाँ पर ये एकदम अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है, क्योंकि हर स्टेट का एक अलग पैटर्न है, हर स्टेट की एक अलग अप्रोच है। कहीं पर 125 सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं पर शायद 150 पूछ रहे हैं, कहीं पर नेगेटिव मार्किंग कुछ है तो कहीं पर कुछ है। तो सारी चीज़ें ना माइंडसेट, क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी पर लाई करती है। वो प्रॉपर गाइडेंस लैक करता है जो बच्चों का मोरल बहुत डाउन कर देता है। बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं फिर भी वो इतना स्ट्रांग फील नहीं करते क्योंकि उनको नहीं पता व्हाट इज़ द राइट वे अहेड। और वहीं पर हम लोग कहीं ना कहीं एक एडवांटेज ले लेते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव द पीपल टू ऑलवेज रीच आउट टू कि अच्छा अरे मैं सौरभ सर से बात कर लूँगा, अरे मैं रंजीत सर से बात कर लूँगा, अरे JD सर से मैं बात कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास सब लोग हैं। ठीक है, मैंने मान्या मैम से बात करी, मान्या मैम ने सर मुझे कहा कि मैं ना IP का भी फॉर्म फिल कर सकता हूँ। वो एक होप होती है ना, वो होप कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे लेकर जाती है, आपका एक माइंडसेट बदल जाता है। हमारे पास नो डाउट ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो लोग तैयारी करने से पहले सोचते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, मानना भी सही है, आपको पता होना चाहिए आपकी कैपेबिलिटी क्या है, लेकिन आप विश्वास मानो जब तैयारी होने लगती है और जब वो 3 महीने बाद आगे आप उनसे जाकर मिलते हो कि भाई आप कैसा लग रहा है, सर एग्जाम आ जाए मैंने तो क्लियर ही करना है, क्योंकि यू आर गिविंग देम द डोज ऑफ पॉजिटिवनेस कि भाई तुम कर सकते हो, मुश्किल क्या है, ये जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं वही तो लोग हैं जो हमारे बीच में बैठते हैं। बस फर्क ये है जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपना टाइम एकदम वहीं दिया और कहीं वेरी नहीं होने दिया। तो इट इज़ जस्ट दीज बेसिक थिंग्स दैट वी डू डिफरेंटली। और साथ ही में हमारी थोड़ी चीज़ें हैं जो अलग रहती है, जैसे हमारी क्लासेस का मॉडल इंटरेक्टिव रहता है, मैंने बताया, तो वहाँ भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। हम लोग बच्चों से प्रॉपर कनेक्टेड रहते हैं हमेशा, हर कुछ टाइम में वी कीप चेकिंग देम कि भाई क्लास नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं ना ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आज अगर आपके पास कोई आ रहा है तो आप उनके गार्डियन हो, ठीक है, और गार्डियंस का काम क्या होता है, बच्चों का ख्याल रखना।
कि भाई तुम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे, क्या क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या कमी आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा सब्जेक्ट समझ नहीं आया, कोई बात नहीं दोबारा पढ़ो, कहाँ। तो these are the basic things that we do differently which makes our kids love us, and I'm very happy that they do, and I just expect that they keep doing it for like end of the times. Yes. सर, बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट रहता है कि उन्हें इंस्टीट्यूट में कैसे टीचर पढ़ाएंगे, अपने यहाँ की फैकल्टी के बारे में कुछ बताइए। देखो कहीं ना ये सवाल फंडामेंटली बहुत गलत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज ये चीज़ हो रही है कि फैकल्टी कैसे, कौन पढ़ा रही हैं, कैसे पढ़ा रही हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता जा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं बच्चे एट वेरी लार्ज रिस्क जा रहे हैं। कि एक बच्चे ने एक्स कोचिंग ज्वाइन करी थी वाई से पढ़ने के लिए, बट जैसे ही बच्चे उस कोचिंग में पहुंचे तो वाई कुछ समय बाद वहाँ से चले गए। या फिर कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको कहा जाता है कि भैया हमारी कोचिंग में वाई पढ़ाते तो तुम यहाँ आओ, जब आप ज्वाइन कर लोगे फिर आपको वाई पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और उनको वहाँ पर बहला फुसला कर फंसा दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो आप कभी किसी स्पेसिफिक वाई के लिए मत जाओ कि मेरे को इनसे पढ़ना है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे को उनसे पढ़ना है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप जब जा रहे हो ना तो आप समझो उस जगह की फंक्शनैलिटी कैसी है, आपका वो जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे आपकी तैयारी हो सकती है। हम जब लॉ की बात करते हैं ना, या हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, इट इज़ नेवर जस्ट अबाउट वन सब्जेक्ट और अ स्ट्रीम ऑफ सब्जेक्ट, देयर इज ऑलवेज अ टीम। और हमेशा ना हम लोग भूल जाते हैं, अभी कुछ समय से ये और ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग ना भूल गए हैं कि भैया एक टीम होती है। जैसे अगर किसी दिन विराट कोहली नहीं खेलेगा तो उस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य कुमार यादव के पास चली जाएगी, अगर वो नहीं खेलेगा तो दूसरा बंदा ले लेगा, और उन सबके से एक बैलेंस्ड रोल है, दे नो हाउ टू प्ले एंड वेयर टू प्ले। सिमिलरली वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम व्हेन इट कम्स, और हमारी सारी ही फैकल्टीज बहुत बेहतरीन है। देखो मैं किसी एक का नाम लेकर नहीं बता सकता कौन बेहतरीन है, हमारी सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी की सारी फैकल्टीज बेहतरीन हैं, क्योंकि हम लोगों का विजन अलाइंड है। हम लोगों का विजन है कि अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा आता है और वो पढ़कर अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है तो वो पढ़ेगा भी और क्वालिफाई भी करेगा। हमारे पास कोई ऐसा डिफरेंट स्पिरिट नहीं है कि भाई हम बहुत अच्छा पढ़ाते तो हमारे बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बच्चा क्वालिफाई कर सकता है, बस इंटेंट होना चाहिए। अगर एक बच्चे के अंदर इंटेंट है, उसे बस राइट गाइडेंस चाहिए, ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंस प्लेज अ रोल इन टर्म्स ऑफ हाउ यू एक्सप्लेन थिंग्स टू, बट दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। वही तो चीज़ हम लोग अलग करते हैं कि हम लोग जब हम अपनी टीम में किसी को भी लाते हैं तो हम लोग बेसिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि क्या वो बंदा वाकई में बच्चों से कनेक्ट करना भी चाहता है, राइट। और वो चीज़ है, दैट मीन्स वो बंदा कर लेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे आपको उन बच्चों की तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपने तो पढ़ी रखा है तो आप तो पढ़ाई दोगे, लेकिन आपका पढ़ाने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चों को समझ आए। तो हमारी टीम में सब लोग बेहतरीन हैं। अगर आज कोई सेंट पीटर्स में आता है या आज से 10 साल बाद भी कोई सेंट पीटर्स में आएगा तो उनका अनुभव बेहतरीन से भी बेहतर होगा, इस बात की गारंटी आप रखना अपने पास। सर, काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि हम सेंट पीटर्स में एनरोल होंगे तो वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज की प्रिपरेशन होती है। अच्छा, परफेक्ट। ये ना थोड़ा एक वाइड क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज की, तो इसको हम 2 ब्रांचेस में बाइफरकेट कर देते हैं। एक तो हो जाता है लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन और एक हो जाता है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन। तो जुडिशरी में हम दोनों ही मीडियम्स में बच्चों को तैयार कराते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर वो हिंदी हो। अब जुडिशरी में भी 2 लेवल्स हैं, एक है हायर जुडिशियल सर्विसेज और लोअर जुडिशियल सर्विसेज। तो हम लोग इन दोनों ही जुडिशियल सर्विसेज के लिए बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। साथ ही में देखो, ये तो वो प्रोग्राम्स है जो बच्चा कर सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रोग्राम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, इतना टाइम नहीं है, मगर उन्हें टेस्ट सीरीज चाहिए उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो हमारे पास ना स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज होती है, हर स्टेट के अकॉर्डिंग्स में जो बनती है, और हमारे टेस्ट सीरीज का भी मॉडल बहुत धांसू है। तो अगर किसी को टेस्ट सीरीज भी लेनी हो तो आप बिंदास हमें कॉल करना नीचे दिए हुए नंबरों पे, और आपको हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में भी पता चलेगा। अच्छा, अब मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आज आप लोग फोन करके बोलो कि भैया मुझे दिल्ली की टेस्ट सीरीज चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई एग्जाम है उसकी जैसे ही वैकेंसी रिलीज हो जाती है
तुरंत उसकी टेस्ट सीरीज अगले 10 से 15 दिन के अंदर आउट हो जाती है। तो एग्जाम्स के हिसाब से टेस्ट सीरीज आउट होने लगती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जब लॉ एंट्रेंस की, तो लॉ एंट्रेंस में हम देखो लॉ यूजी की भी तैयारी कराते हैं और लॉ पीजी की भी कराते हैं। अभी करंटली लॉ पीजी में हम लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी क्लासेस कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे सारे बैचेस फुल हैं। तो अब हमारा जो बैच स्टार्ट होगा वो 2024 के एग्जाम के लिए होगा। फिर बात आती है लॉ यूजी की, तो लॉ यूजी में हम लोग क्लैट को टारगेट करते हैं, DULLB को टारगेट करते हैं, CUET को टारगेट करते हैं जो लॉ के लिए कराया जाता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कराते हैं। तो हमारे पास सारे ही लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बात आएगी कि जुडिशरी के अलावा क्या, तो जुडिशरी के अलावा जो भी इसी सेगमेंट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे APO का एग्जाम हो गया, ADPO का एग्जाम हो गया, इन सारे एग्जाम्स के बारे में आपको हमारे चैनल्स पर बहुत गाइडेंस मिल सकती है। देखो, इनका ना कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं होता क्योंकि इनके लिए कुछ अलग कभी तैयार किया ही नहीं गया है। तो इनके लिए जो गाइडेंस आपको चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हो, और जो टेस्ट सीरीज चाहिए वो आप हमें फ़ोन करके हमसे ले सकते हो। तो इस तरीके से रहता है। सर, स्टूडेंट के मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपके इंस्टीट्यूट का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, हमारा फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेरी करता है। हमारा फ़ी स्ट्रक्चर जैसे लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं 50 से 75,000 के बीच में रहता है, और हमारे जुडिशरी वाले प्रोग्राम की फ़ी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं 90,000 से लेके 1,50,000 के बीच में रहती है। देखो, हमारे पास हमारे फ़ीस में कोई डिस्काउंट नहीं होता है, कोई भी डिस्काउंट नहीं होता है कि दिवाली है तो 10% ऑफ है, होली है तो 20% ऑफ है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी फ़ीस एकदम टू द टी रहती है। लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है और आपको लगता है कि आप करना चाहते हो और कर भी सकते हो, डिटरमाइंड हो अपने एंड पे, तो बिंदास आप हमें कॉल करना। फ़ीस के लिए मत सोचना, क्योंकि देखो फ़ीस एक बहुत मोमेंट्री चीज़ है, बराबर। हमारे पास अगर आपको पढ़ना है तो आप बिंदास कॉल करो, अपने कंसर्न को कन्वे करो और हमारे से बात करो। हमारी टीम आपको कम्युनिकेट करेगी एंड दे विल हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़। अगर आपके पास फीस कम है इसलिए आप कभी वापस नहीं जाओगे सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी से। आप बिंदास पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है? तो आप कभी भी ऐसे वापस नहीं लौटोगे। और एक और चीज़, हमारे प्रोग्राम्स तीनों ही मोड्स में अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या हाइब्रिड हो। अच्छा, इन तीनों ही चीज़ों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपको इन तीनों ही जगहों पर हमारी इंटरैक्टिव क्लास मिलेगी एट ऑल कॉस्ट। इंटरैक्टिव क्लास वो होती है जहाँ पर आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हो और आपके टीचर्स आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैच साइज़ बहुत लिमिटेड होता है। तो आप लोग अगर ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, ताकि आपको वो क्लास वाला माहौल मिल सके। अगर आप ऑफलाइन में हो तो डेफिनेटली सामने ही बैठे रहोगे। अगर आप हाइब्रिड में हो तो आपको ऑनलाइन की भी सारी सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही में पूरे ऑफलाइन का भी बेनिफिट मिलता है। तो हाइब्रिड मैं किनको रेकमेंड करता हूँ? मोस्टली मैं उनको बताता हूँ जो लोग या तो लॉ स्कूल में हैं या फिर प्रैक्टिसिंग है, क्योंकि कहीं ना टाइम ऐसा एक फैक्टर है कि कभी ना कभी आपको दिक्कत देता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्लास मिस करना मतलब बड़ा लॉस, ठीक है? तो दैट वे। सर, आप उन सभी लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो किसी भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप, टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज जो वक्त तुम्हारे पास है इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि एक बार ये बीत जाएगा, ये नहीं लौटेगा, ठीक है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, चाहे थोड़ा करो लेकिन करो रोज़। इफ़ यू आर लेट्स से आज तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, तुम अगले दिन 2 घंटे नहीं पढ़ सकते, मत पढ़ो, लेकिन पढ़ने बैठो। घंटा ही सही, आधा घंटा सही, लेकिन पढ़ो। कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम के साथ, क्योंकि टू हैव द नॉलेज दैट टाइम इज लिमिटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन टू बी कंसिस्टेंट इन द टाइम यू हैव इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जो भी पढ़ रहे हो उसके पीछे ना अपने नोट्स खुद बनाते जाओ। देखो, एग्जाम में कभी भी आप कोई किताब पढ़कर जाओगे तो बहुत अच्छा नहीं करोगे। आप लोग जो नोट्स खुद तैयार करोगे वही नोट्स आपके सिलेक्शन में आपकी मदद करेंगे। तो बी वेरी फोकस्ड अबाउट योर नोट्स। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड कि बहुत सी कोचिंगें हैं वो आपको बहुत सा मटेरियल ला के देती हैं, आप उनको ही पढ़ो। उनको पढ़ के कुछ नहीं होना।
जो चीज़ तुम लोग क्लास में पढ़कर समझते हो, उसके नोट्स जो क्लास में बन रहे हैं, उसको घर जाओ दोबारा देखो, अपनी समझ से अपने नोटबुक में बनाओ, क्योंकि वो चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी और आपका सिलेक्शन भी करवाएगी, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट मटीरियल यू कुड हैव मेड बाय योरसेल्फ। तो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दैट आई फील कि अगर आप लोग फॉलो करोगे तो ज़रूर फोड़ने वाले हो आप लोग। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो stpeterslaw.com पे डायरेक्ट सर से पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। धन्यवाद। थैंक यू।